गुड मॉर्निंग किड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, एंड द चैप्टर विच वी आर डीलिंग इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ये चैप्टर हम कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 64, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आपने ऐसे एक लाइन खींची होगी, फिर यहाँ पर लिखा होगा, फिर यहाँ पर लिखा 2। अब 64 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मैं कर देती हूँ। तो दैट इज़ 3 2। ठीक है, फिर ये 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको आ जाएगा 1 6। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ 2 हैं, ठीक है, ये तो आप ये प्रोसेस तो आपको पहले से आता है, इतना प्रोसेस तो आपको पहले से ही आता है। अब आपको इसमें क्या करना है, सपोज आई नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 64 मीन्स अंडर रूट ऑफ 64। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं, ऑल दीज नंबर्स आई नीड टू राइट ऑल दीज नंबर्स। तो मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाउ मेनी टूज आई एम हैविंग 6 टूज, सो 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मुझे इनका पेयर्स बनाना है, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। और नेक्स्ट टाइम जब मैं लिखूंगी तो इनको अंडर रूट के बाहर लिखूंगी, और कितना लिखूंगी, जिन जिनका पेयर्स बन गया उन उनको बाहर लिख दूंगी। ठीक है, तो एक इन दोनों टूज का पेयर बना तो एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का पेयर बना और ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, और इन दोनों का पेयर बनेगा तो ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, अंडर रूट 64 का आंसर कितना हो जाएगा, 8। इतना क्लियर है। दिस प्रोसेस, दिस मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर जो आपको डाउट हो रहा है कि मैम ने यहाँ पर 6 2 थे और 6 टूज की जगह पे ओनली 3 टूज क्यों लिखे हैं, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे देती हूँ। देखो, इसका मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। क्लियर है इतना, ये तो पढ़ा ही है आपने। अब इसके बाद क्या होगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है, ये जो अंडर रूट है इसका मतलब होता है, सपोज आई एम राइटिंग अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एक्स का पावर 1/2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 1/2 और एक पावर थी 2, तो ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल, तो व्हाट आई गेट इज जस्ट अ सिंगल 2। सिंपल, यहाँ पर भी 1/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर भी क्या मिलेगा, एक 2। और यहाँ पर भी 1/2, अंडर रूट की जगह पे क्या लिख रही हूँ, 1/2, और ये 2 तो पहले से ही था तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या मिलेगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। आंसर कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है इतना। अगर ना समझ में आए तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। तो अब इसको थोड़ा रब कर लेते हैं सो दैट वी कैन गेट स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो 729, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 3 से। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे डिवाइड करती हूँ वो भी बता देती हूँ। अब 3 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितने पे आता है, 2 ज़ा
ठीक है, 1 बच गया। अब ये कितना हो जाएगा 12, 12 कहाँ पे आएगा 4 सा, और 9 कितने पे आता है 3 पे। सिंपल, यहीं की यहीं सॉल्व कर लेंगे, अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको फिर 3 से करेंगे। 24 3 के टेबल में कब आता है 8, और 1 कब आता है 3 सा कब आता है 3 कब आता है 1 पर ही आता है, फिर ये चला जाएगा। अब ये कहाँ कैसे जाएगा 2 सा, ठीक है 6 है, और 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो ये 7 से चला जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा 9 हो जाएगा, फिर तो आपका टेबल ही आ गया। ये तो बहुत ही इजी है, और ये प्रोसेस कब तक करना होता है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया अब मेरा। अब मैंने यहाँ पे लिख देना है 729 का अंडर रूट के अंदर मेरे पास कितने 3 आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। पेयर्स बनाए, 3 पेयर हो गए, तो 3 इंटू 3 अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये किसका हो जाएगा 27 का। ये किसका हो जाएगा 27 का। 729 किसका स्क्वायर है 27 का, और अंडर रूट ऑफ 729 क्या आंसर कितना है 27, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इसका तो तुमको देख के ही बता देना चाहिए, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी देखो हम करेंगे, ठीक है। 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 200, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा तो 25, क्लियर। फिर किससे जाएगा 5 से, एंड 5 से, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 आ गया 2 बार, तो ये 5 5 का एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, और ये इस 2 का, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20, तो अंडर रूट 400 का आंसर कितना हो जाएगा 20, क्लियर है ना इतना। चलो अब नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट इज 1764। अब यहाँ पर चलेंगे, अब किससे डिवाइड करें तुम बताओ जल्दी से, हाँ जल्दी जल्दी आंसर बताओगे तो ही काम होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 8 2, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया इसको तो ये आ जाएगा 4 4 1। अब देखो मैंने अंडर रूट और स्क्वायर रूट्स मुझे सारे याद है, अब मुझे पता है कि 4 4 1 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है, तो मैं सीधा यहाँ पर अपना आंसर कम करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए 21 लिख दूँगी, और ये भी 21 लिख दूँगी, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ऐसे हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, छोटा हो गया। आप 3 से करेंगे, फिर उसको 7 से करेंगे, देन ओनली यू विल गेट आंसर। तो थोड़ा इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि स्क्वायर्स को याद कर लेना, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 टू 21 इंटू 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, एक 21 बाहर आ गया, विच इज़ इक्वल टू 42, विच इज़ इक्वल टू 42। तो जो 4164 है उसका अंडर रूट का वैल्यू कितना आएगा 42, और अगर 42 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1764। अब इस पे चलते हैं 4096, इसको 2 से करते हैं, ठीक है। तो 2 से किया तो कितना आ जाएगा 2048, ठीक है। फिर 2 से किया तो 1024, फिर 2 से किया तो 512, फिर 2 से किया तो 256, फिर 2 से किया तो आ जाएगा 128, फिर 2 से किया तो आ जाएगा 64, फिर 2 से किया तो 64 3 2 32, फिर 2 से किया तो 16, फिर 2 से किया तो 8, फिर 2 से किया तो 4, अगेन 2 से किया तो 2, फिर 2 का और 1। जब तक 1 ना आए तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। तो देखो अब मैं इन इतने सारे 2s को लिखूंगी नहीं, मैं यहीं से पेयर बना लेती हूँ। 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर
एंड सिक्स्थ पेयर। ठीक है, तो मेरे पास कितने पेयर्स हैं? 6 पेयर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 64 कितना हो जाएगा? 64। द आंसर इज 64। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया? फिर से मैंने यहाँ पर ही पेयर्स बना लिए मैंने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था। आपको नोटबुक में पूरा स्पेस होगा, आप अच्छे से लिखिएगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए आई हैव डन। एंड देखो यहाँ पर ही मैंने पेयर्स बना लिया और इनको फिर मल्टीप्लाई किया। इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों पेयर्स का एक 2 और इस पेयर का एक 2, तो 2 2 सा 4, इस पेयर का 2 4 2 सा 8, इस पेयर का 2 16, इस पेयर का 2 32 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन, दैट 64। ठीक है, तो इसका जब अंडर रूट का वैल्यू आएगा तो दैट इज इक्वल टू 64। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था। ठीक है, आप लोग नोटबुक में पूरा लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 7744। ठीक है, तो हाँ ये रखा सर, 7744 करेंगे विच इज 2। ठीक है, 2 से करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 फिर 8 देन 7 देन 2 देन फिर ये हो जाएगा फिर से 2 से। ठीक है, डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है इस वाले नंबर को। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है, सिंपल है ना। तो अगर आपको ना हो तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, बट क्योंकि थोड़ा टाइम सेव करना है तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैथ्स में अगर जितना ज़्यादा टाइम बचाएंगे तो टफ क्वेश्चंस को उतना ही ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, है ना। 484। ठीक है, फिर 2 से गया तो 2 4 2 then it become 2 1 2 1। अब 1 to 1 किसका होता है भाई? सबको पता होना चाहिए। 1 to 1 किसका होता है? 11 का। किसका होता है? 11 का। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास फिर स्पेस का थोड़ा कमी हो रहा है, तो मैं फिर से वैसे ही कर रही हूँ। पेयर्स बना लिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, फिर 2 4 2 ज़ा 8 एंड 8 इंटू 11 इज 88। तो इसका अंडर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 88। क्लियर है इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 9604। ठीक है, तो ये लाइन खींची, यहाँ पर 2 से किया तो दिस बिकम्स 4802। 2 से गया तो ये हो जाएगा 2401। अब बताओ भाई किससे जाएगा, है ना। अब एक सेकंड बताओ किससे जाएगा। सॉरी बच्चों, बीच में एक कॉल आ गया था। ठीक है, चलो तो कर रहे थे हम, सॉरी कौन सा कर रहे थे? 9604। हाँ, 9604 जो है वो उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और वो हम कर चुके थे। 2 से डिवाइड करके 4802। अच्छा ठीक है, हाँ तो 2401। अब ये हमें किससे डिवाइड करना है? अब पीछे 1 आ गया तो या तो 3 से करो या 7 से करो या 9 से करो। तो 3 से तो ये नहीं जाएगा, देखने से पता चला, तो 7 से करते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 343। ठीक है, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से किया तो कितना आ गया? 49। फिर 7 से किया तो 7, फिर 7 से किया तो 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 9604 अंडर रूट, और मेरे पास जो भी वैल्यूज़ आई हैं दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 टू 7 इंटू 7। क्लियर है इतना? तो ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 7 सा 49, 7 7 सा 49 और इंटू 2 कर देंगे तो दैट बिकम्स 98। ठीक है, दैट बिकम्स 98। क्लियर है इतना? चलो अब नेक्स्ट पे करते हैं। मल्टीप्लिकेशंस कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ।
5929, ठीक है। तो अब पीछे कितना आ गया है, 9 आ गया है, तो 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल से करके देखो या 7 के टेबल से करके देखो। तो 3 से ये नहीं जा रहा, तो सीधा फिर किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 847, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से जा रहा है तो फिर हो जाएगा 1 to 1। अब मुझे पता है 1 to 1 किसका होता है, 11 का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11। अब ये हो जाएगा √5929 is 7 into 7 into 11 into 11 which is equal to 7। पेयर बन गया, 7 का एक बाहर आ गया, 11 का एक पेयर बना बाहर आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 77, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 9216, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया 2 से, ठीक है, 2 से किया तो ये कितना आ जाएगा, 4608, ठीक है। फिर 2 से किया तो ये कितना आ जाएगा, 2304। फिर 2 से किया तो 1152, डन। फिर 2 से किया तो 57576। फिर 2 से किया तो 228, डन। फिर किया तो 144। फिर 2 से किया तो ये कितना आ जाएगा, 72, अगेन 2, 36, अगेन 2, 18, अगेन 2, 9 और फिर 3, 3, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं पेयर्स ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। ये पेयर्स बन गए और ये 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ, एक पेयर से इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, तीसरा, फिर ये चौथा इंटू 2, 1 2 3 4 पेयर लिखिए, एक पांचवा और लिखो 2, और फिर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा जल्दी से बता दो, मल्टीप्लाई करके 2 2 4 32 and that becomes 96, that becomes 96, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 96। अब देखो इसके बाद यहाँ पर 2 पार्ट और बचते हैं। आई एम गिविंग यू दीज 2 पार्ट्स एज योर होमवर्क। कर्सर कहाँ गया, हाँ, एक तो ये वाला पार्ट है, ये होमवर्क में करेंगे, और ये वाला पार्ट भी होमवर्क में करेंगे। आई लेट यू नो द आंसर्स, इसका कितना होगा, ये 23 का आएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम नंबर्स बोल रहा है तो ये सीधा ही 23 इंटू 23 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने का आएगा, 90 का आएगा। क्लियर है, इजी है, ये वाला ही करना पड़ेगा। ये तो आंसर मैंने बता दिया, क्योंकि ये हो जाएगा 23 इंटू 23, क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर इटसेल्फ, तो इसका कोई और डिवीजन नहीं हो सकता। क्लियर। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।